Hello students, today I will discuss the tricks to find out the bond order in the case of the different diatomic molecules or the ions without writing the molecular orbital configuration. So as you know that in the case of the hydrogen the bond order is 1. Next one is the helium molecule, that is a noble gas He2, that does not exist, bond order is 0. And next is the lithium, which is a group number 1 element, the bond order is 1. And in the case of the beryllium Be2, that also does not exist, the bond order is 0. You can find it by writing the molecular orbital configuration. And you are also familiar with the fact that the nitrogen has a bond order 3 and nitrogen has 14 electrons. Next one is oxygen. You all also know that oxygen forms a double bond, that is has a double bond character and have 16 electrons. Its bond order is 2. And in the case of the fluorine with 18 electrons, bond order is 1. Next one is neon. You know that it is a noble gas that does not exist and hence bond order is 0. So if we want to write the bond orders of the different ions in between these, then how to write? For example, let I want to know the bond order of N2 positive, N2 negative, N2 2 negative, etc. Now in the case of the N2 positive, the number of electrons are 14 minus 1, that is 13 electrons. 13 electrons means 1 less than 14, so bond order will be reduced by half. That is, its bond order will be 2.5. Likewise, N2 negative, the number of electrons are 14 plus 1, that is, it has a 15 electrons and 15 falls in between these two. The bond order will reduce to half from 3 or will get added half to 2, that is again 2.5. हमारे पास यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में आता है, तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड ऑर्डर होगा, यानी कि कितना होगा आपके पास 2.5 होगा. इसी तरह से अगर हम बात करें N2 2 नेगेटिव की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं 14 प्लस 2 16 इलेक्ट्रॉन्स. तो 16 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे दिख रहे हैं आपको? ऑक्सीजन में दिख रहे हैं. तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा आपके पास? 2 होगा. तो हमने यहाँ पे N2 का बॉन्ड ऑर्डर बता दिया, N2 पॉजिटिव का, N2 नेगेटिव का और N2 2 नेगेटिव का. अब हम बात करेंगे इनकी स्टेबिलिटी की. अगर हम बात करें, आपको पता है कि जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उतना उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है? ज्यादा होती है. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आपके पास? N2 का है. तो N2 इज द मोस्ट स्टेबल. उसके बाद आपको दिख रहा है इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर है. दीज आर इक्वली स्टेबल, दैट इज N2 पॉजिटिव इज इक्वली स्टेबल टू N2 नेगेटिव. And last one is N2 2 negative. N2 2 negative. So that is the order of the stability. और अगर हम बात करें इसकी बॉन्ड लेंथ की बात करें, तो बॉन्ड लेंथ इसका बिल्कुल रिवर्स होगी. सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? N2 2 नेगेटिव की. और सबसे कम जो बॉन्ड लेंथ होगी किसकी होगी? N2 की. तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होता है वो बॉन्ड लेंथ के बिल्कुल उल्टा होता है. इसी तरह से नेक्स्ट मैं ले लेता हूं, मान लिया हमारे पास क्या है? O2 है. तो O2 की बात करें तो मैं इसके आयंस ले लेता हूं ऑक्सीजन के. मेरे पास मान लो है O2 पॉजिटिव है, O2 नेगेटिव है. O2 नेगेटिव मींस सुपर ऑक्साइड आयन, so that is a सुपर ऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड. और नेक्स्ट आपके पास है O2 2 नेगेटिव, दैट इज अ परऑक्साइड आयन, परऑक्साइड. अब यहां पे मैं अगर जो बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम काउंट करेंगे, कितने हो गए? 16 में से एक गया, कितने हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन्स. अब देखो जरा 15 कहां पड़ता है आपका?
15 पड़ता है इन दोनों के बीच में, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना होगा इन दोनों के बीच का होगा, यानी कि कितना होगा 2.5। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। O2 नेगेटिव की मैं अगर जो बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास 16, और एक ये जोड़ दिया आपने तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, यहाँ पे हैं आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स, और 17 इलेक्ट्रॉन्स कहां पड़ते हैं, इन दोनों के बीच में पड़ रहा है ये। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा इन दोनों के बीच का होगा, यानी कितना होगा 1.5। इसी तरह से अगर मैं बात करूं परऑक्साइड की, तो परऑक्साइड में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने आपके पास है 16 + 2 दैट इज 18। 18 किसका नंबर है, F2 का नंबर है, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो कितना होगा आपके पास 1 होगा, जो कि F2 के अंदर है, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1। अभी मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे आप, कि जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उतना ही वो आयन या मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, तो दिस वन इज द मोस्ट स्टेबल अमंग दीज 4। तो O2 पॉजिटिव इज अ मोर स्टेबल देन व्हाट, उसके बाद कौन सा आता है आपके पास O2 आता है, बॉन्ड ऑर्डर जिसका कितना है 2 है, तो O2 पॉजिटिव इज अ मोर स्टेबल देन O2। उसके बाद आपके पास आता है 1.5 दैट इज अ सुपर ऑक्साइड आयन, तो देन O2 नेगेटिव, एंड द लास्ट वन इज द peroxide that is O2 2 नेगेटिव। So that is the order of the stability। और अगर मैं बात करूं इसके बॉन्ड लेंथ की बात करूं अगर जो मैं, तो इसका क्या होगा, बिल्कुल उल्टा होगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ जो है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा, उसकी में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। यहाँ यानी कि यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे जो है सबसे कम होगी। तो ये तो बात थी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन या उसके आयंस के बारे में। अब हम बात करते हैं, मान लिया हम बात करते हैं कार्बन की। अब कार्बन के केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं आपके पास 12। तो यहां पे कितना कम हुआ, कितने का डिफरेंस आ रहा है आपके पास 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर यहां पे कितना होगा 1 कम हो जाएगा, यानी कि C और C के बीच में जो बॉन्ड है वो कितना है, डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड्स हैं उसके अंदर, 2 बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड ऑर्डर कितना आपके पास है 2 है। अब ध्यान देने लायक बात यह है कि हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना बोल रहे हैं 2 बोल रहे हैं। तो जो नोटिसेबल बात है, जो नोट करने की बात है, यहाँ पे दोनों के दोनों जो बॉन्ड हैं वो पाई बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि दैट पाई बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दैट ऑलवेज एग्जिस्ट अलोंग विद द सिग्मा बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे वो अकेला एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे 2 बॉन्ड्स हैं, एक सिग्मा और एक पाई नहीं है, जबकि दोनों के दोनों ही यहाँ पे कौन से बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स हैं। इसी तरह से अगर जो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखें, तो यहाँ पे 5 का डबल हो गया, कितना हो गया आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं। फिर से इलेक्ट्रॉन्स में कितना डिफरेंस आ गया आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस आ गया 2 का, तो बॉन्ड ऑर्डर में डिफरेंस कितने का आएगा 1 का। तो बोरोन के अंदर कितना है आपके पास, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, और 1 है। और ये भी नोट करने की बात है कि ये एक जो बॉन्ड है आपके पास वो कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। हालांकि एक बॉन्ड कभी भी पाई बॉन्ड नहीं होता, हमेशा जब एक बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेकिन इस केस के अंदर बोरोन में अगर जो मैं एक बॉन्ड की बात करूं वो पाई बॉन्ड है। कार्बन के अंदर दोनों ही कौन से बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड है। ये आपको पता लगेगा अगर तो हम इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखें। मैं लिख देता हूं कार्बन की C2 की, जैसे लिख रहा हूं यहां पे। तो कार्बन का नंबर आपके पास कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, then sigma star 2s. After that you have pi 2px is equal to pi 2py. ये आपके पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो आपके पास कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कुल इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स को आपने यहाँ पे फिल करना है। तो कैसे फिल करोगे, 2 यहाँ पे आएंगे, 2 4 और 2 6 8 9, सॉरी 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 कितने हो गए आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास। आप नोटिस कर रहे हैं कि एक तो सिग्मा है, सिग्मा 1s, और एक सिग्मा स्टार 1s, ये आपस में कैंसिल आउट कर देंगे जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो ये सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s है, ये भी आपस में कैंसिल कर देंगे।
तो आपके पास जो चारों इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो बचे हैं पाई ऑर्बिटल में, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं आप? बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो आपके पास जो बॉन्ड ऑर्डर बनेगा वो बन गया हाफ ऑफ बॉन्डिंग। कितने बचे आपके पास? 4। इसको अगर जो छोड़ देते हैं तो हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? पाई में 4, यानी कि बॉन्डिंग में 4 है, एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया आपके पास? 2 आ गया। और दोनों के दोनों जो बॉन्ड बने हैं वो किस तरह के बने हैं? पाई बॉन्ड्स बने हैं। तो ये नोटिस करने की बात है। हम वैसे जनरली तो कहते हैं कि जो पाई बॉन्ड है वो हमेशा सिग्मा के साथ आता है, लेकिन इस केस में, कार्बन के केस में और बोरॉन के केस में, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 है। दोनों के दोनों किस तरह के बॉन्ड्स हैं? पाई बॉन्ड्स हैं। और यहाँ पे जो एक बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो यहाँ पे जो एक बॉन्ड बन रहा है वो किस तरह का बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, लिथियम की और बोरॉन की। आप नोटिस कर रहे हैं कि तीनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? सेम है। और जनरली क्या होता है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अब हम इसकी स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करें, क्योंकि तीनों का ही बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1 है। अब जैसे आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन, लिथियम और बोरॉन में सबसे छोटा साइज किसका है? सबसे छोटा साइज है हाइड्रोजन का। तो इस वजह से इसका जो बॉन्ड होगा वो स्मॉल होगा, और जितना स्मॉल बॉन्ड होता है उतना ही वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग है आपके पास, जो स्टेबल मॉलिक्यूल है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो तीनों में ज्यादा स्टेबल है ही है। उसके बाद हम बात करते हैं लिथियम मॉलिक्यूल की और बोरॉन मॉलिक्यूल की, B2 मॉलिक्यूल की। अब आपको पता है कि अगर जो हम अराउंड द पीरियड मूव करते हैं, जैसे लिथियम से आप गए बेरिलियम में और बेरिलियम से गए आप बोरॉन में, अराउंड द पीरियड जाने से जो साइज है वो डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या होगा कि बोरॉन का साइज लिथियम के मुकाबले में क्या है? छोटा है। तो जो बॉन्ड होगा बोरॉन के केस में, बोरॉन मॉलिक्यूल के केस में, वो स्मॉल होगा, और जितना स्मॉल बॉन्ड होगा उतना ही वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमारे पास जो ऑर्डर बनता है वो क्या बनता है कि हाइड्रोजन इज द मोस्ट स्टेबल, आफ्टर दैट वी हैव बोरॉन। और लिथियम में क्योंकि बॉन्ड बड़ा है तो लिथियम का बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। तो लास्ट में क्या आ गया आपके पास? लिथियम आ गया। तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, हालांकि तीनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम था। फिर बोरॉन हुआ आपके पास, और तीसरा क्या हो गया? लिथियम मॉलिक्यूल हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब इनके कुछ आयंस की बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास हाइड्रोजन था, बॉन्ड ऑर्डर दिख रहा है आपको। मैं बात कर लेता हूं H2 पॉजिटिव की, इसी तरह से बात कर लेता हूं H2 नेगेटिव की, ऐसे ही हीलियम पॉजिटिव की और हीलियम नेगेटिव की बात कर लेता हूं। अब आपके पास इसके अगर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप नोटिस करें तो 2 और 2 में से 1 कम हुआ। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितना हो गया? 2 और 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया आपके पास? 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपके पास हो गया 4 में से 1 माइनस हुआ तो कितना हो गया आपके पास? 3 इलेक्ट्रॉन। 4 और 1 ऐड करो, कितना हो गया आपके पास? 5 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? हाइड्रोजन में कुल इलेक्ट्रॉन्स थे 2। हीलियम में थे आपके पास कितने? 4। तो आप अगर नोटिस करें तो अगर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है आपके पास? 1 है। तो हमारे पास वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 कम हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर भी आधा रिड्यूस हो, आधा कम हो जाएगा। दैट इज इस केस में कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर आपके पास? हाफ। इसी तरह से H2 नेगेटिव की बात करें तो H2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 3 कहां फॉल करता है? इन दोनों के बीच में फॉल करता है। तो बॉन्ड ऑर्डर भी इन दोनों के बीच में फॉल करेगा, 1 और 0 के बीच में। तो इस केस में भी जो बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका वो कितना होगा? हाफ। इसी तरह से अगर जो हीलियम पॉजिटिव की मैं बात करूं तो हीलियम पॉजिटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर से कितने हैं? 3 हैं। तो 3 है तो 2 और 4 के बीच में फॉल करता है 3। तो बॉन्ड ऑर्डर भी 1 और 0 के बीच में फॉल करेगा। तो कितना होगा आपके पास? हाफ। इसी तरह से He2 नेगेटिव की बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 5 कहां है आपके पास? इसमें इलेक्ट्रॉन्स की थे आपके पास 2 थे, यहाँ पे 4 थे, और यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना है? 3 होता है, सॉरी। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं कुल आपके पास? 6 हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में फॉल करते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर भी इन दोनों के बीच में फॉल करेगा। कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर? हाफ। तो इस केस में आप देख रहे हैं, चाहे वो H2 पॉजिटिव हो, चाहे वो H2 नेगेटिव हो, चाहे He2 पॉजिटिव हो या He2 नेगेटिव हो, सारी केसेस में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आ रहा है आपके पास?
हाफ आ रहा है, तो आप इस ट्रिक से बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट राइटिंग एनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट, अब मैं बात करूंगा कुछ डायटोमिक मॉलिक्यूल की जिसमें कि हेटेरो एटम्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि आपके पास है नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड। उसके बाद आपके पास है मान लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड आयन है मान लिया आपके पास, Cn नेगेटिव है, या आपके पास बोरोन नाइट्राइड है। अब आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। जैसे इसका आपके पास नाइट्रोजन का नंबर है 7 और ऑक्सीजन का नंबर 8 हो गया, तो कुल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पे देखें तो कार्बन का नंबर है 6, ऑक्सीजन का हो गया 8, तो 14 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से 7 और 6 13 और 1 ये कितना हो गया? 14, तो यहाँ भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और बोरोन नाइट्राइड में आप नोटिस कर रहे हैं कि बोरोन का नंबर होता है 5 और नाइट्रोजन का 7, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास? 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो 12 इलेक्ट्रॉन देखो आपके पास कहाँ पे हैं? कार्बन में हैं, तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका वो कितना होगा? 2 होगा। 14 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं? नाइट्रोजन का पता ही आपको 14 होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा आपका यहाँ पे? 3 होगा। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड की मैं बात करूं, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर से 14 है, तो वही नाइट्रोजन वाला बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका, कितना होगा इसका? 3 होगा। और NO की मैं बात करूं, नाइट्रिक ऑक्साइड की मैं बात करूं, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 15 आपने यहाँ पे लिखा था अभी। 15 कहाँ फॉल करता है? इन दोनों के बीच में फॉल करता है, तो बॉन्ड ऑर्डर इन दोनों के बीच का होगा, यानी कितना होगा? 2 and half, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 and half, तो यहाँ भी कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर? 2 and half। तो अभी मैंने नोटिस किया कि कार्बन मोनोऑक्साइड में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है? 3 है। जनरली क्या होता है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है आपका वो 3 से ज्यादा नहीं होता, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉजिटिव आयन है जिसमें कि 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो आपके पास जो है वो 3.5 है, 3.5 है। अब ऐसा इसलिए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी का ऑर्डर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की वो इससे डिफरेंट है बिल्कुल। तो अगर जब मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर लिखूं यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, तो वो ऑर्डर क्या होता है? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s। अब सिग्मा स्टार जो 2s है वो पीछे चला जाता है आपके पास, उसके बाद आ जाता है आपके पास ये वाला पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, देन सिग्मा 2pz, और लास्ट में चला जाता है आपके पास सिग्मा स्टार 2s, पीछे चला जाता है ये। इसमें एनर्जी का जो ऑर्डर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की वो ये है, पहले सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, देन पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2s यहां से उठ करके यहां आ जाता है, ये इसका ऑर्डर होगा। तो अब आपको 13 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 और 1 ये 13। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है आपके पास? बॉन्ड ऑर्डर का आपको फॉर्मूला पता ही है, हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग कितने आपके पास आप काउंट कर सकते हैं? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो कितना हो गया आपके पास? हाफ। तो बॉन्डिंग आपके पास क्या है? 10। कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 13, तो एंटी बॉन्डिंग तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। कितना हो गया आपके पास? 3, तो 7/2 दैट इज 3.5। तो इस तरह से हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में, चाहे उसमें हेटेरो एटम्स हों या सेम एटम्स हों, उसका हम क्या निकाल सकते हैं? बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।